बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो अकाउंटिंग फॉर आईकॉम पार्ट 1। सो आज हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी इसका। ये हम 10 ईयर से कर रहे हैं, याद रहे। और ईयर हमारे पास है 2021 का, और इसमें आपको ईयर में जो है 2021 का, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे मिल जाएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का, जो कि अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So here the question: a comparison of cash book of Imran Umar Associates and the bank statement for the month of April 30, 2021 reveal the following। तो ये हमारे पास इसमें फर्स्ट में लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक ₹6000। सेकेंड है हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹7000। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, बैलेंसेस हो जाएंगे, राइट। अब हमारे पास आगे क्या लिखा है, इसका थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो रुपीज़ कितना है, ये 800 है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹400, राइट। आगे इसी तरह से बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये हमारे पास बैंक चार्जेस हो जाएंगे, जो कि कैश बुक में देखें लिखा हुआ है नहीं रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय या कस्टमर बदर आलम शाह नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी कि ये लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कि इसको हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। यहाँ भी लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो इसको हमने याद रहे कैश बुक में ऐड करना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹400। ये भी वैसी है। यहाँ पे हम लिखा हुआ है रेंट क्रेडिटेड हो गया है बैंक की तरफ से, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है किसमें, कैश बुक में। तो हमें सिंपल सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। और याद है, जब भी क्रेडिटेड होगा तो हमने ऐड करना होता है, यानी कि बैंक ने हमारा क्या किया, पैसा हमारे बैंक में डाला। ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट में बैंक वालों ने अब हमारा पैसा डाला है। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे डिपॉजिटेड लिखा हो तो इट्स मीन फिर क्या, वो बैंक वालों ने हमारे पैसे को क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि किसी ने हमारे अकाउंट में रेंट जमा करवाया अपना, जो कि उसने ऐड कर लिया बैंक वालों ने। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्रेडिटेड यहाँ लिखा है, तो ये याद रहे, तो ऐड करना है। जब भी वो लिखा होगा डिपॉजिटेड लिखा होगा तभी ऐड करना होगा। ठीक है, लेकिन डेबिटेड लिखा होगा तब हमने क्या करना होगा, उसको लेस करना होगा, राइट। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या क्या लिखी हुई है, 2 रिक्वायरमेंट्स हमारे पास गिवन है। तो इसमें फर्स्ट में कह रहे हैं प्रिपेयर आवर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2021। वही हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास का सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ इमरान उमर एसोसिएट्स। ठीक है, हमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। ठीक है, थोड़ी सी बनेगी, नेसेसरी से लिखिए तो थोड़ी ही बनेगी। ठीक है, अब हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने हेडिंग डाल लेनी है, जो कि हमारे पास लिखा है क्वेश्चन में, उनका जो नाम है इमरान उमर एसोसिएट्स की। ठीक है, इस तरह से हेडिंग डाल दें। देन वही बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इस तरह हेडिंग डाल दें, और यहाँ जो डेट होती है एज ऑन करके वहाँ वो डेट की हेडिंग डाल दें। ठीक है, इस तरह से ये 3 हेडिंग मस्ट है, ज़रूर आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरह से बनाना होता है, पर्टिकुलर्स लिख लें, या चाहे तो आप ये जगह छोड़ भी सकते हैं। बाकी इस तरह से ज़रूर इसके 2 कॉलम्स बनाने हैं, कैश बुक के और बैंक स्टेटमेंट के, राइट। अब यहाँ पे हम अपना बैलेंसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास बैलेंसेस गिवन है, ठीक है, वो हमारे पास बैलेंसेस आ जाएंगे। और ये याद रहे अभी अनएडजस्टेड बैलेंस है, अभी हमें इसको एडजस्ट करके लेना होगा। ठीक है, जो हमारे पास बैलेंसेस गिवन थे, एक हमारे पास लिखे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये हमारे पास पर कैश बुक, यानी कि ये कैश बुक है, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना है, 6000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6000। नेक्स्ट हमारे पास था बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसके यहाँ पे लिख दें 7000, राइट। दोनों के हमने इस तरह से लिख दिया। अब आगे क्या लिखा था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक क्या हुआ, डिपॉजिटेड हुआ है बट क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो लिखना है। अब ये कहाँ ऐड होगा, ये फिर मैं आपको बताती हूँ। सो जैसे कि अगर एक बंदे ने बैंक में हमारे चेक डिपॉज़िट करवाया, ठीक है, बैंक में हमारे चेक डिपॉज़िट करवाया, तो वो अभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, डिपॉज़िट हो गया है बट क्लियर नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं नॉट क्लियर। ठीक है, यानी कि लिखेंगे या अनक्लियर चेक लिखेंगे।
तो ये हमारे पास कैसे, यानी कि अगर किसी बंदे ने एक बैंक से हमारे दूसरे बैंक में अपना चेक डिपॉज़िट करवाया, तो वो एक बैंक को दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने में टाइम लग रहा होगा। तो इसलिए होता है कि डिपॉज़िट तो चेक हो जाता है, बट क्या होता है, क्लियर नहीं होता। तो ये से नॉट क्लियर लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है, अनक्लियर्ड चेक्स होंगे। ठीक है, अनक्लियर्ड चेक्स, और ये हमेशा चेक्स है, तो याद रहिए जो चेक्स होते हैं ये हमेशा क्या बैंक से ही रिलेट करते हैं। तो इसको हम बैंक में ही ऐड करेंगे या लेस करेंगे। अब बात आएगी इसको हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे। जब भी लिखा होगा नॉट क्लियर, तो उस जगह लिखना होता है अनक्लियर, और यानी कि ये हमेशा ऐड होंगे। ठीक है, जैसे मतलब हमने बताया अभी, ये हमारे अपने ही पैसे होते हैं जो कि डिपॉज़िट करवाए किसी ने हमारे बैंक में, तो हमारे पास ही आने। तो आने का मतलब क्या हुआ, इन हुए तो वो प्लस में जाएंगे। ठीक है, तो उसको हमने प्लस में ऐड करके लिखना है। तो बैंक स्टेटमेंट में हमेशा ये जो चेक्स होते हैं वो ऐड होते हैं। और याद रहे, नॉट क्लियर जो लिखा होगा यानी कि उसको अनक्लियर लिखेंगे, और क्लियर का मतलब समझ लें वो हमारे अपने चेक होते हैं, हमारे पास ही आने होते हैं। ठीक है, और उसको हमने हमेशा ऐड करना है बैंक स्टेटमेंट में। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे ऐड, लिख कर आगे लिखेंगे। ठीक है, अनक्लियर चेक्स, और यहाँ लिख देते हैं ऐड। अब यहाँ लिखेंगे आगे हम अनक्लियर चेक्स। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अब जैसे मैंने बताया बैंक स्टेटमेंट में इसको ऐड करेंगे, यहाँ भी ऐड मैंने लिखा है, तो ये कितने हमारे पास है 800, तो यहाँ पे 800 हम ऐड कर देते हैं। प्लस में मैंने लिखा है राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो देख लेते हैं वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹400। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक क्या हुआ, इशू हो गया, बट प्रेजेंटेड नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। अब ये क्या बात हो रही है, ये हमारे यहाँ से पैसे जा रहे हैं। वो जो थे इससे पहले वाली, यानी कि ये अनक्लियर वाली चेक जो थी स्टोरी, वो क्या थी, हमारे पास पैसे आ रहे थे, और ये जो प्रेजेंटेड वाली जब चीज़ लिखी आ जाए तो समझ जाए ये यहाँ से हमारे पैसे हमारे हाथ से जाएंगे, यानी कि हमारे बैंक से जाएंगे। तो यानी कि हमने किसी पार्टी को चेक लिख के दिया, ठीक है, तो वो चेक तो हम चले गया उसके पास, यानी कि उस तरह से उसके पास डिपॉज़िट हो गया, बट उसके पास पेमेंट के लिए भी रेडी नहीं हुआ, यानी कि हमारा बैंक देर लगा रहा है उस बंदे को, यानी कि उस पार्टी को या उस बैंक को पैसे ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, तो यानी कि हमारी तरफ से क्या हुआ हो रहा है, पेमेंट हमारी जा रही है। ये भी सेम, जब चेक लिखा है तो याद रहे बैंक स्टेटमेंट में ही ऐड और लेस होगा। याद रहे जो भी प्रेजेंटेड लिखा आ जाए तो उसका मतलब लेस होता है, और क्लियर लिखा आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेड, यानी कि नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ भी हमने सेम क्या करना है, ऐड की जगह बस कर देंगे लेस। तो यहाँ कर दिया हमने लेस और लिख दिया। अब यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, जैसे अनक्लियर चेक्स था वैसे लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो यहाँ हमने लिख दिया अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये कहाँ ऐड होगा या लेस होगा, देखिए मैंने लेस लिखा है यहाँ पे देखिए मैंने लेस लिखा है। तो याद रहे यहाँ भी जब हम जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 400 है, 400 को ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे। इट मीन्स कि ये माइनस करना है हमने यहाँ पे ये वैल्यू को, राइट। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि हमारे पास इसका 5th पार्ट है। उसमें क्या कह रहे हैं, बैंक चार्जेस इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹400। बैंक चार्जेस है रिकॉर्डेड नहीं हुए कैश बुक में। बैंक चार्जेस हमेशा जो कि बैंक ही डिडक्ट करता है, ठीक है, यानी कि उसको कैंसिल करता है, उसको लेता है अपने तरफ से, यानी कि वो एक तरह के माइनस हो रहे होते हैं हमारे बैंक अकाउंट से, ठीक है, यानी कि जा रहे होते हैं पैसे हमारे, जा रहे होते हैं, बैंक चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो वो बैंक ने खुद कर लेता है। अब कैश बुक में हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा। लिखा हुआ है साफ साफ कि वो रिकॉर्ड नहीं हुए कैश बुक में, तो इसे हमें कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और अगर ना भी लिखा हो तब भी हमने समझ जाना है कि उसको हमेशा कैश बुक में ऐड करना है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें होती है जो कि हमेशा एक ही चीज़ में ऐड होती है या तो लेस होती है। तो ये जो बैंक चार्जेस है ये हमेशा कैश बुक में ही ऐड होंगे, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से लिखना है हमने, सेम यहाँ भी ऐसे ही लेस करके लिखना है। ये भी लेस हो रहे हैं, यानी कि ऐड इसलिए मैंने कहा क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, बट होंगे ये हमारे यहाँ से लेस होंगे, ये बात याद रहे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस, ठीक है। तो ये बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस क्या होता है, मैंने बताया था, एक तरह से हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा होता है। जब पैसा बैंक अकाउंट से जा रहा है
यानी कि बैंक स्टेटमेंट से जा रहा है तो सेम हमने कैश बुक से भी उसको उस चीज़ को वहाँ से लेस करना है। तो यहाँ पे हमने देखे पर्टिकुलर्स में ऐड कर दिया और यहाँ क्या लिखा है, लेस बैंक चार्जेस, लेस लिखा है। तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है कितनी है, हमारे पास 400 है। 400 को भी हमने क्या करना है, माइनस में करके इस तरह लिखना है, क्या क्या ब्रैकेट में डाल के लिखें, क्या क्या बात पता चले ये हमने क्या किया है, इसको लेस किया है यहाँ से, राइट। तो इसी तरह से यहाँ से हमने क्या किया है, इसको लेस किया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या लिखा है, डायरेक्ट डिपॉजिट। डायरेक्ट डिपॉजिट भी कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ही जगह ऐड होगी। ये तो मैंने आपको बताया ना, इस तरह की 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि आप बस याद रखेंगे, इसको हमेशा यहाँ लेस करना है या यहाँ ऐड करना है, तो फिर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है, डायरेक्ट डिपॉजिट लिखा है, डिपॉजिट यानी कि क्या, वो बैंक में ही पैसा जा रहा है, ठीक है। डिपॉजिट क्या कहाँ होता है, कोई चेक हो, डिपॉजिट कहाँ होता है, वो जाकर बैंक में ही होता है, याद रहे। तो ये भी बैंक है, ठीक है, लेकिन इसको हमने बैंक में ऐड नहीं करना। यहाँ पूरा पढ़ें ट्रांजैक्शन जो लिखी हुई है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, जो कस्टमर का नाम है, आगे लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, फिर हमारे पास अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो ये हमने समझ जाना, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो इट मीन्स यहाँ पे रिकॉर्डेड करना है हमने, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, यानी कि कैश बुक ये क्या है, ये हम है, ठीक है, और ये बैंक स्टेटमेंट क्या है, ये बैंक है। तो ये जो हम है और ये बैंक स्टेटमेंट है। डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है कि डायरेक्ट डिपॉजिट यानी कि कस्टमर ने, एक पार्टी ने चेक ना डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया हमारे बैंक अकाउंट में, बट हमें नहीं पता, लेकिन बैंक वालों को तो पता है, बैंक वालों के पास जो भी चेक आते हैं वो डिपॉजिट करते रहते हैं और उनको पता होता है, ठीक है। फिर हमें एंड में जाके पता चलता है साल के आखिर में, ठीक है। तो बैंक वालों को तो पता है, तो यानी कि बैंक में ऐड है ये अमाउंट। तो अभी तक जब हमने ये अमाउंट्स ऐड की ना, तो ये जो हमारा बैलेंस था, यहाँ पे ये वाली अमाउंट ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड नहीं होती, तो डायरेक्ट डिपॉजिट में वो अमाउंट ऐड नहीं होती, क्योंकि वो जो डायरेक्ट डिपॉजिट होता है वो बंदा या पार्टी जो भी होती है वो डायरेक्टली डिपॉजिट करवा देता है बैंक में, हमें नहीं पता होता, ठीक है। वो नाम ही इसका आप देख लें, डायरेक्ट डिपॉजिट है। डायरेक्ट डिपॉजिट यानी कि बस उसने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा लिया, हमें पता ही नहीं है। तो यानी कि बैंक में वो डिपॉजिट होता है, लेकिन यहाँ कैश बुक में वो नहीं होता है, कैश बुक में हमें पता ही नहीं होता है। समझें, कैश बुक हमें और ये बैंक स्टेटमेंट बैंक है। तो बैंक वालों को पता है कि पैसा कितना आया कितना गया, लेकिन कैश बुक वालों को नहीं पता, तो यानी कि हमें नहीं पता। तो हम ये एडजस्टमेंट करते हैं क्या कि हमें पता चले कि बैंक में कितना पैसा आया और कितना गया, ठीक है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऑलरेडी ऐड होता है, बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी ऐड होता है, तो उसको वहाँ पे ऐड या लेस करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कैश बुक में हमने उसको हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। बैंक में जैसे पैसा आया है, ऐड हुआ है, जैसे मैंने बताया बंदे ने पैसा जमा करवाया हमारे बैंक में, तो पैसा क्या हुआ, आया बैंक में, हमारे अकाउंट में क्या गया, पैसा गया, तो यानी कि प्लस हुआ, लेस नहीं हुआ, माइनस नहीं किया हमने, ऐड किया। तो कैश बुक में भी हमने सेम क्या करना है, ऐड करना है, याद रहे। तो कैश बुक में भी क्या करना होता है, ऐड करना होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, फिर हम ऐड लिखेंगे, ऐड। जब हमने ऐड लिखा है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस के साइन के साथ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट लिख सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट। एक किस्म का हमारे अकाउंट रिसीवेबल है, किसी बंदे को हमने कोई अपनी चीज़ कोई सेल करी तो उसके पैसे हमारे ऊपर बाकी थे, तो एक किस्म का उसने हमें पैसे दे दिए, या कुछ भी समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास पैसे आ गए, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गए। यहाँ पे ऐड होगा हमेशा कैश बुक में, याद रहे। तो कितना होता है डायरेक्ट डिपॉजिट, हमारे पास कितनी अमाउंट है वो लिख देते हैं, 1400, प्लस के साइन के साथ ऐड करेंगे, इस तरह नेगेटिव नहीं लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है, याद रहे। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो कि लास्ट है ट्रांजैक्शन, वो लिखा है रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹400। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्डेड नहीं हुआ कैश बुक में, तो सिंपल कैश बुक में ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे। और क्यों ऐड करेंगे ये भी सुन लें, क्रेडिटेड लिखा है, मैंने फिर पहले भी बताया था, जब भी क्रेडिटेड लिखा हो तब क्या करना होता है, ऐड करना होता है। क्रेडिट का क्या मीन्स होता है कि बैंक वालों ने हमें पैसा, मतलब वही बैंक में पैसा आया, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट था ना, डायरेक्ट डिपॉजिट वाली ट्रांजैक्शन पढ़ें और ये वाली पढ़ें, दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा अलग अलग करके लिखा है। वहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट लिख दिए, यानी कि जो बंदे ने या पार्टी ने पैसे जमा करवाया था वो किस शक्ल में हो सकता था हमें नहीं पता। तो यहाँ नीचे जो लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है रेंट,
यानी कि जो हमारे पास जो पार्टी ने पैसा जमा करवाया वो रेंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है रेंट है, तो इसको हम यहाँ डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं लिख सकते, हम इसको यहाँ रेंट इनकम लिख सकते हैं। इनकम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पैसे हमारे पास आया है, हमने रेंट जमा नहीं करवाया। अगर लिखा होता है रेंट डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड का मतलब हमने पे किया और क्रेडिटेड का मतलब हमें मिला, यानी कि बैंक में हमारे पास पैसा आया। बैंक में पैसा आया तो बैंक वालों ने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर लिया होगा, हमें नोट करने की ज़रूरत नहीं, तो हमें उसको कैश बुक में ही ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ हो जाएगा ऐड होगा, ये भी याद रहे ऐड होगा और उसको ऐड ही करना है, माइनस नहीं करना है, लेस नहीं करना है, राइट। तो यहाँ लिखेंगे ऐड और यहाँ रेंट लिखा हुआ है तो रेंट इनकम लिखेंगे। अब याद रहे कभी रेंट भी हो सकता है, रेंट इनकम भी हो सकती है, और अगर डेबिटेड लिखा होगा तो रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है। तो ये हमें छोटी छोटी जो बात है इसको ज़रा नोट करना होगा। तो ये हमने लिख दिया रेंट इनकम, और ये कहाँ ऐड होगा, यहाँ कैश बुक में, जिसमें मैंने बताया कितना है 400। तो यहाँ पे इसको हमने ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसका हम ले लेते हैं एडजस्टेड बैलेंस ले लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 6000 है, 6000, फिर ये क्या है माइनस, यानी कि ब्रैकेट में लिखा है तो इट्स मीन्स माइनस है, तो माइनस 400, यानी कि सब्ट्रैक्ट 400 से इसको होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस, और दोनों प्लस में है वैल्यूज़, तो सिंपल हमने क्या कर देना है, इनको प्लस करके लिख देंगे। तो कितनी आ रही है हमारे पास 7400। अब देखना है कि हमारा ये वाला बैलेंस भी इतना ही आता है कि नहीं, अगर नहीं आता तो हमने कहीं गलती की होगी, वरना तो हमारा वैसे आ जाएगा क्लियर, ठीक है। तो ये कितना है 7000 में प्लस करना है 800 को, फिर माइनस कर दें 400 को, कितना हो जाएगा, देखिए सेम वही वैल्यू आई जो यहाँ आई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बैलेंस क्लियर आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गई वैल्यूज़, तो ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं कितनी वैल्यू से, तो ये हमारे पास इसका आ गया है बैलेंस बराबर 7400, दोनों साइड बराबर है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, बैलेंस आ गया है बराबर, तो इसका मतलब हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, एडजस्टेड बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडजस्टेड बैलेंस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो से इसके जो आगे के हमारे पास ईयर्स है 2020, 19 और 18 जो भी हमारे पास ईयर्स है, उसमें जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के रिलेटेड, मैं इंशाल्लाह वो सारे सॉल्व करवाऊँगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहाँ पर जवाब दे दूँगी। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।